अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लौंग। लौंग के क्या फ़ायदे हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लौंग मतलब लौंग के क्या फ़ायदे हैं। आज चंद एक फ़ायदे मैं आप तक बताऊंगा, क्योंकि लौंग की एक हिस्ट्री ऐसी रही है कि आज तक जितनी भी तहकीकात हो रही हैं लौंग के बारे में, तो इसके अफादियत में इजाफा हो रहा है, इसके फ़ायदे और से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि इसके फ़ायदे क्या हैं और लौंग को कितने मतलब ये मिकदार में खा सकते हैं और किस टाइम खा सकते हैं और किन अफराद ने खाना है और किन अफराद को ये ममनू है वो नहीं खा सकते लौंग को, मतलब किस और उसको मतलब टच भी नहीं कर सकते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले लौंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लौंग का एक तो तेल भी आता है लौंग का, वैसे भी आप इसको चबाकर भी खा सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन फायदा इसका ये जो जोड़ों के दर्द वाले मरीज होते हैं उनके लिए बेहद मुफीद है। मतलब कोहनियों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, जिधर भी जिस इंसान के ज्वाइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, उसमें दर्द के लिए बेहद मुफीद है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जो आपके मतलब दांतों में दर्द है या कीड़ा लग गया उसके लिए बेहद मुफीद है। आप ऐसे करें, एक लौंग को ले, जिस मतलब है ना दाढ़ में या दांत में दर्द है, उधर रख कर उसको थोड़ा सा चबाएं या उस पर जोर दें, इंशाल्लाह वो दर्द गायब हो जाएगा। और इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगस भी है। इससे मुराद ये होता है कि कोई बैक्टीरिया इंसान में दो तरह के होते हैं, एक अच्छे यानी कि दोस्त बैक्टीरिया होती हैं, एक दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं। और इसका काम होता है जो दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करना और दोस्त जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ताकत देना। तो ये मुंह में जो अगर जख्म वगैरह बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। और जिस्म में अगर किसी जगह पर भी कोई अल्सर है, जख्म है, उसके लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया है। और इसके अलावा जो हमारे जिस्म में ना जो शरियाने होती है, रगे होते हैं, उनमें बहुत आगे बारीक होती हैं, क्योंकि एक तो बड़ी रगे शरियाने होती हैं, इसके अलावा छोटी शरियाने होती हैं। अगर उनमें कहीं पे खून जम किया है तो आप लौंग का इस्तेमाल करें, मुतवातिर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो हमारे खून की रवानी है हमारे रगों में वो बेहतर करेगा। अगर किसी जगह कलाट वगैरह जम गया है तो उसको आगे मतलब पिघला के जो नाली है वो ठीक कर देगा, क्योंकि हमारे जिस्म में सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जिस जगह पर खून यानी कलाट आ गया, आगे खून की रवानी नहीं हो रही, तो वो जिस्म का हिस्सा मतलब सुन्न हो जाता है, वो काम नहीं करता, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे फालिज वगैरह हो गया, इस तरह के अटैक हो गए, तो इसमें लौंग बेहद मुफीद है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो सांस वाला निज़ाम है उसको बेहतर करता है। और इसके अलावा जो निज़ाम इन हज़ाम है, खुराक को मतलब बेहतर हज़म करने में मदद देता है। अगर किसी की बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने हमला कर दिया है, या बैक्टीरिया उस जगह पर अल्सर वगैरह या जख्म बना रहे हैं, तो उसके लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि जितना भी हमारा जो फासिद मादे वगैरह होते हैं वो उन्होंने बहर जाना होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर कब्ज़ होना शुरू हो जाता है। ये लौंग कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है, इसका सही इस्तेमाल का पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसका और मेन मतलब है ना फ़ायदा है, ये जिगर को फ़ायदा देता है, खून की रवानी बेहतर करता है, इसके मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लौंग का तेल घर में भी निकाल सकते हैं, चबाकर भी खा सकते हैं, आप जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लौंग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, आप एक दिन में एक लौंग इस्तेमाल करें, पानी के साथ इसको लें, चबाकर इसको खाएं, इसका जो जूस होता है वो अपने अंदर लें, बाकी इसका जो मुंह में थोड़ा सा छिलका भाई तो उस ख़त्म कर दें, क्योंकि एक लौंग की शक्ल एक लकड़ी सा होता है, ऊपर छोटी सी कैप होती है, कोई बड़े साइज का नहीं होता। इसके बेहद फ़ायदे हैं आज तक, क्योंकि बहुत सारे 133 से 140 तक इसकी अफादियत आ चुकी हैं, लेकिन जितनी भी नई तहकीक हो रही है उसमें मज़ीद इसके मतलब इजाफा हो रहा है। मतलब लौंग के मैं कहूँगा कि सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई शुगर का मरीज़ है वो इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि ये जिसम में ना जो हमारा जो पेंक्रियाज होता है ये उसमें इंसुलिन का काम करती है, इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। अगर जिस इंसान को शुगर हो रही है उसको ख़त्म करेगी, शुगर नहीं होगी लौंग का इस्तेमाल। अगर जिसको हो चुकी है तो उसकी जो सतह या मिकदार है उसको बरकरार रखेगा लौंग। शुगर वाले मरीज़ के लिए बेहद मुफीद है।
इसके अलावा मतलब है ना शुगर वाले मरीज के लिए लौंग से बेहतर मैं कहता हूँ कोई खुराक हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये ना तो इतने ज़्यादा महंगे हैं, हर इंसान इसको खरीद सकता है, ना कोई इसके मतलब खाने की मतलब मिकदार को टेंशन है, एक दिन का एक लौंग आपने खाना है। इसके अलावा मतलब कौन इंसान नहीं खा सकते, जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं अपने ज़ाती मतलब तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जो हामला ख़वातीन है वो इसको इस्तेमाल ना करें, वो अपने जो भी मुआलिज है या डॉक्टर उसकी मतलब है ना मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, और जो छोटे बच्चे हैं और जिनको माएँ दूध पिलाती हैं वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जितने भी और लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन में एक लौंग इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह ने निगहबान, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ व सलाम, जज़ाकल्लाह।